वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम, जैसा कि आप लोग को भी पता है कि पीसीएस को अगर एग्ज़ाम देखा जाए, जो कि 12 अक्टूबर को होने जा रहा है, मात्र 5 महीने हमारे पास है। आज मैं वीडियो 10 मई को बना रहा हूँ और ये एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है। ठीक है, देखिए 2 दिन तो ट्रेवलिंग में लगेगा, दिल्ली में रहते हो तो जाओगे ही। ठीक है, तो कुल मिला के एग्जैक्टली 5 महीने हमारे पास हैं गिन के। अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो भाई 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर होता है और एक सी साइड का पेपर होता है। जीएस में देखोगे तो 150 क्वेश्चन आता है, 200 मार्क्स का होता है। इस क्वेश्चन करेक्ट करोगे 1.33 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट करोगे तो 0.33 मार्क्स डिडक्ट होगा। उसी तरह सी साइट है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। करेक्ट के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, इनकरेक्ट के लिए 0.67 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% मार्क्स इसमें आपको लाना है। अगर कुछ गत वर्षों का अगर हम पेपर ध्यान से देखें ना, कुछ एनालिसिस करें, तो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये आपको खुद करना है, ये मैंने किया है, आपको भी करना है। अगर जब तक आप नहीं करोगे, कोई आएगा वीडियो में बता के चला जाएगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। आप जस्ट वीडियो देख के आनंद ले लीजिएगा, लेकिन रियलिटी में आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो कृपया अगर खुद से भी मेहनत करने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं एक ब्रीफ बताता हूँ। कटअप देखोगे ना, 2021 का कटअप देखोगे तो लगभग 86 क्वेश्चन के आसपास गया है, जो कि 115 नंबर बनते हैं। 2022 का देखोगे तो 83 क्वेश्चन के आसपास गया है, 83, जो कि 111 मार्क्स के आसपास बनते हैं। 2023 वही 94 क्वेश्चन चला गया था। हालांकि उस साल सीटें भी कुछ कम थी, आई थिंक 117 ऐसा ही कुछ सीट थी। तो चलो मानते हैं सीट की वजह से हो सकता है कटअप कम गया हो, लेकिन 125 नंबर गया था उस साल। 2024 में देखोगे तो लगभग 75 से 80 के बीच में क्वेश्चंस गया है, जो कि 110 से 150 के बीच में आते हैं। और यहाँ पे 900 प्लस के आसपास सीट हैं। तो यस, डेफिनेटली बच्चे मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं, तो आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। कुछ पेपर मैंने एनालिसिस किया है, अगर आप भी एनालिसिस करोगे ना तो आपको कुछ एक फंडा समझ में आएगा, एक पूरा मोटा मोटा तौर पे एक फिगर आपको आपके सामने निकल के आएगा। अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया और मिसलिनियस टॉपिक हो गया। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री से बात करें ना तो 2020 या 21 का पेपर है, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन फिर भी देखो 26 क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में 32 क्वेश्चन, 2023 में 24 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 24, 15 और 24 क्वेश्चन, 16, 13, 24। करंट अफेयर में देखोगे तो 39, 24 क्वेश्चन। ठीक है, इन्वायरमेंट में 8, 6, 8। ठीक है, साइंस में देखोगे 12 क्वेश्चन, 22 में 26, 23 में 12। उसी तरह इकोनॉमी में 6, 7, 12, मिसलिनियस 19, 12, 22। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन के आसपास होते हैं ये। तो अगर आप गौर से ध्यान से अगर तुम देखो ना, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस 3 सेक्शन से ना 60 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं अपन के, 60 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं। और करंट अफेयर से लगभग 30 प्लस मिनिमम अगर मैं जोड़ूं तो 30 प्लस एवरेज निकल के आ रहे हैं। तो अगर मात्र इन सब्जेक्ट को अगर मिला दो ना तो 60 प्लस 30 प्लस टोटल 90 प्लस क्वेश्चन। भाई 90 प्लस क्वेश्चन मात्र इस एरिया से आ रहा है। कहाँ कहाँ तुम फोकस कर रहे हो यार, 90 तो यहीं आ रहे हैं, 90 प्लस क्वेश्चन मिनिमम बता रहे हैं। ये मिनिमम 90 प्लस क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, मैक्सिमम 100 प्लस जा रहे हैं। तो हमें इस एरिया पे एकदम जोर जबरदस्त घातक प्रहार करना है, एकदम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, सटीकता और सटीक रणनीति के साथ हमें इस पे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। फिर देखो कुछ होता है ना, छोटे छोटे गन भी, आर्टिलरी भी हमारे पास होनी चाहिए, छोटे छोटे हथियार भी होने चाहिए, जो कि कभी कभी बड़े बड़े हथियार नहीं काम कर पाते हैं तो छोटे छोटे काम करते हैं। इन्वायरमेंट, साइंस, सबसे पहले साइंस देखो 12, 26, 12, 12, 26, 12 इतने क्वेश्चंस आने की संभावना है इसमें से। लगभग 12 प्लस आ ही रहे हैं इसमें, 10 प्लस तो आ ही रहे हैं, 10 प्लस साइंस से आ रहे हैं। और क्या नाम है, इकोनॉमिक्स में देखो 6, 7, 12 ये इकोनॉमिक्स का है। लेकिन इन्वायरमेंट में भी देखोगे 6, 8, ये पतली सी इन्वायरमेंट है यार, घटा चक्र लगा जाओ, उसी को 2-3 बार लगा जाओ यार, याद हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना यार, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को लगा जाओ, इकोनॉमिक्स बहुत भारी नहीं है। उसी तरह मिसलेनियस देखोगे, मिसलेनियस क्या क्या होता है, पॉपुलेशन हो गया, सेंसस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, बजट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये सारे, एग्रीकल्चर हो गया,
ये सारे टॉपिक मिला के हमारे पास क्या बनता है, मिसलिनियस बनता है। और यहाँ से देखने को कभी 19, कभी 12, कभी 22 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हालांकि अभी तक यूपी स्पेशल थोड़ा सा यूपी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन जिस दिन आने लग गया ना, नहीं पढ़े हो ना, तो मेक एंड ब्रेक का भी काम कर सकता है। लेकिन हमारे पास ये जो है अस्त्र देख रहे हो, हिस्ट्री से लेकर करंट अफेयर एकदम कटअप के पास लेके जा रहा है ये, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इन सारे सब्जेक्ट को हम एक सप्लीमेंट की तरह रखेंगे, जो कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो ये हमें हेल्प करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसकी तैयारी क्या हो, इसकी रोड मैप क्या हो, तो रोड मैप कुछ नहीं है भाई। जीएस के लिए बेसिक अगर जो फंडा सब पढ़ते हैं यार, आपको पॉलिटी पता है, पॉलिटी पढ़ते ही हो लक्ष्मीकांत के लिए, या आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, ठीक है, संजीव वर्मा पढ़ते हो इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर कोई लूसेंट पढ़ लो यार, बहुत है पीसीएस के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो एक बेसिक सबको पता होता है यार। यूट्यूब पे बतेरे वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा सोर्स रेफर करें। अगर आपको भी चाहिए तो मैं भी बता सकता हूँ। खैर चलो देखते हैं। पीवाईक्यू एंड घटना चक्र, ये दो अस्त्र आपको इस्तेमाल करना है। देखो मैं पीवाईक्यू क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे पीवाईक्यू बहुत जरूरी हो जाता है। देखो 1000+ इंडिसेस आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, ठीक है, 150+ आपके पास डेट्स हैं, हजारों गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। कितना याद कर लोगे भाई, क्या तुम सारे याद कर लोगे? तुम्हें कैटेगराइज करने नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पिछले 10 साल का, अगर 5 से 10 साल का पेपर लगा जाते हो ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुश्किल से रिपोर्ट और इंडिसेस लगभग 20 क्वेश्चन यूपीपीसीएस का बार बार ध्यान जाता है। गवर्नमेंट स्कीम देखोगे 20 से लेकर 25 गवर्नमेंट स्कीम है जो बार बार यूपीपीसीएस पूछ रहा है, ठीक है। ये एरिया आपको पता चल जाएगा और आप डायरेक्ट इस पे फोकस कर पाएंगे और बड़े आसानी से यहाँ से क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे। तो कोशिश करो, पीवाईक्यू बहुत जरूरी होता है। पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करोगे, घटना चक्र पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम करंट अफेयर में पढ़ क्या रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो घटना चक्र जो है, घटना चक्र किसके किसके, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इस तीनों के तो लगाने ही लगाने, क्योंकि पता है 60+ यहीं से आ रहे हैं। फिर साइंस और ये भी आपको लगा लेना है, सो दैट कि आपको हेल्प करेगा, क्योंकि 10 तो यहाँ से भी आ ही रहे हैं और 7+ क्वेश्चन यहाँ से भी आ, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। 10 यहाँ से भी लगभग आ ही जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा गेम है, तनिक मिला दिया जाए ना तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये दोनों। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए देखो, जनवरी 2025 से सितंबर 2025 का पूरा करंट अफेयर आपको एक सटीक रणनीति के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे घटना चक्र आती है 15 से 20 दिन पहले, अगर आप उसको लेके बैठ जाओगे ना भाई, बहुत दिक्कत है। अगर आप उसके भरे से बैठे हो ना कि लास्ट में वो आएगा वो पढ़ के एग्जाम दे देंगे, तो भैया आप ब्लंडर कर रहे हो, आप मतलब टाइम पास कर रहे हो, नहीं होगा उससे। आपको करंट अफेयर लिखना पड़ेगा। अब याद तक हो जाना चाहिए करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हो। और जब घटना चक्र आती है 15 दिन, भाई एक तो मोटा होता है वो कहाँ से कर लोगे 15 दिन में, नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम का भी प्रेशर रहता है, रिवीजन भी करना पड़ता है, घटना चक्र भी रिवीजन करते हो तुम, कहाँ से कर लोगे, नहीं होता है वो, रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं होता है। हाँ, अगर तुमने पहले से करंट अफेयर पढ़ा है तो उसमें जो होता है, उसमें से क्या मतलब जड़ी बूटी है, कौन सा औषधि है, उसमें से निकालना है, तुम्हें घटना चक्र से निकालने आ जाएगा। जब वो ई दृष्टि की आती है तो उसमें से कंटेंट तुमको निकालने आ जाएगा। लेकिन वो तब आएगा जब तुम्हारे पास ऑलरेडी करंट अफेयर का मटेरियल तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुमने खुद से मेहनत किया है, तुमने खुद से याद करने की कोशिश किया है। और इसको पढ़ने का क्या, बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे ना तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव के लिए न्यूज़पेपर अति आवश्यक हो जाता है। और क्या बोलते हैं, अगर आपको करंट अफेयर पे डेडिकेट, देखो करंट अफेयर को बहुत स्ट्रैटेजी से पढ़ना पड़ेगा। देखो करंट अफेयर पढ़ना और उसको एग्जाम के लिए पढ़ना, दोनों में अंतर होता है। अगर आप चाहो इसको एकदम कैटेगराइज करो, एकदम कैटेगराइज करके एकदम सटीकता के साथ अगर पढ़ोगे ना, तो करंट अफेयर में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 20 से लेकर 25 के आसपास आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। 20 से 25, अगर 30+ क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। ये मेक एंड ब्रेक का काम करेगा आपके एग्जाम के लिए, एकदम मेक एंड ब्रेक का काम करेगा। लेकिन एकदम सटीकता के साथ पढ़ोगे भाई, इसको इग्नोर कर नहीं सकते हो तुम, इसमें तुम्हें लेकिन बहुत होशियारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और इसको पढ़ने के लिए देखो, भातेरे मैगजीन है मामला, इसको एक स्ट्रैटेजी बनाओ और इसका आप खुद से एक नोट्स बनाओ, खुद से कैटेगराइज करके खुद से लिखने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हालांकि आप मुझे कहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करंट अफेयर पे बना दूंगा। आप उस कैटेगराइज कैसे अप्रोच करना है और कैसे लास्ट में जब एग्जाम होगा तो मैं उस पर कुछ करंट अफेयर के वीडियो भी डाल दूंगा इस चैनल पे, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन
सही तरीके से बहुत ही अच्छा चल जाए। लेकिन मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम सटीक रणनीति, ये मेक एंड ब्रेक का काम करेगा। और लास्ट में हमारे पास आता है सीसेट। सीसेट के लिए पीवाईक्यू लगा जाओ। पीवाईक्यू में अगर लगभग तुम 40 प्लस क्वेश्चन कर ले जा रहे हो तो तुम्हें टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 40 प्लस से मतलब नीचे जा रहे हो तो भाई आपको गंभीरता से इस सब्जेक्ट को लेने की आवश्यकता है और आपको इसको पढ़ने पड़ेंगे। और ये जस्ट क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का भी होता है। लेकिन अगर सी सेट देखोगे तो जैसा पता है 200 क्वेश्चन 200 मार्क का 33% क्वालिफिकेशन होता है। सही के लिए 2 नंबर, इनकरेक्ट के लिए 0.6 नंबर माइनस जाता है। इसमें आता है मैथ रीजनिंग का एक सेक्शन होता है, हिंदी इंग्लिश का एक सेक्शन होता है, कम्युनिकेशन का एक स्किल और इंटरपर्सनल स्किल का एक, और कंप्रहेंशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो आप बड़े आसानी से इसको 33% आप ला सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो मोटा तौर पे देखो यही रोड मैप है। अगर आप इसको सटीकता से फॉलो करोगे तो बड़े आसानी से और सही तरीके से आप इसको अप्रोच कर पाओगे। तो सही रणनीति के साथ पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय, जय हिंद।